नमस्कार, मैं निष्का पांडे और आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर के कल्याणपुर में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मानक विहीन और बिना पंजीकरण चल रहे 4 हॉस्पिटल सील कर दिए गए हैं। उसके साथ ही बताया जा रहा है कि एमएस हॉस्पिटल में नियमों को अनदेखा मिलने पर पूरा अस्पताल भी सील किया गया। आज हम लोग सबसे पहले दिव्या हॉस्पिटल को सील किया है। उसके बाद फिर अनुष्का प्रांजल में गए, वहाँ पे मानक विहीन ओटी मिला, उसको सील कर दिया है। उसका रिन्यूअल भी नहीं था। वहाँ से निकले फिर हम लोग एमएस हॉस्पिटल था। पिछली बार जब हम लोग आए थे तब भी वो अस्पताल बंद करके मालिक भाग गए थे वहाँ से। आज फिर हम लोगों ने वो बंद अस्पताल को फिर सील कर दिया गया और इस समय हम लोग रिलैक्स हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं, जो पिछली बार हम लोग इसको फरवरी में नोटिस दे गए थे, ओटीसी वगैरह सील कर गए थे और इसे कहा था कि अपने एनओसी पूरी करके रजिस्ट्रेशन करा दें। जब इन्होंने नहीं कराया तो अब की बार हम लोग आए तभी संचालित मिला, इसलिए उस अस्पताल को सील कर दिया गया। आज की तारीख में ये तीसरा है। नोटिस 4 को दे चुके हैं। 4 में 2 जगह डॉक्टर्स नहीं मिले थे हमें, 2 जगह हमारी कुछ पुरानी एनओसीज थी जो हर साल रिन्यू होती हैं 2 साल में, उनका पीरियड खत्म हो गया था, वो इन लोगों ने रिन्यू नहीं कराई थी, उसके लिए दिया। और कुछ जगह गंदगी थी, ओटी वगैरह मुश्किल नोटिस। या आप रूटीन ही समझिए भाई, हमने फरवरी में किया था, बीच में महीना भर का ब्रेक दिया, महीना 2 महीने का, फिर इसको रिपीट किया। हम लोग ये चाह रहे हैं कि सब लोग कायदे से अस्पताल संचालित करें, ठीक है। अगर जिसके पास है पूरा स्टाफ रखे, बेसिक स्टाफ रखे और बेसिक अस्पताल सही से चलाएं। अभी तक तो इस तरह कोई लिंक नहीं मिला। खबर शाहजहांपुर से है, जहां शाहजहांपुर में क्राइम इंस्पेक्टर राजेश सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। उनका शव बाथरूम में मिला है और पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पारंपरिक जांच के लिए हार्ट अटैक की आशंका जताई गई है। कभी का सब लाइक लगा था, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? हाँ, अभी कोतवाली से जो बॉडी आई थी, एक्चुअली ये नहाते वक्त बता रहे नहा रहे थे, अचानक वही गिरे पड़े थे, तो उनके साथी लोग लेकर के आए थे। तो यहाँ पर जब हमने देखा है तो नो पल्स थी, नो बीपी, नो हार्ट रेट, है ना, और प्यूपिल जो थे वो फिक्स थे, तो ब्रॉड डेड ही थे। क्या नाम था इनका? इनका राजेश कुमार नाम था, पिताजी का नाम रामस्वरूप, और रहने वाले डिस्ट्रिक्ट उन्नाव से। सब इंस्पेक्टर की जो है कमरे में सब मिला, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? आज सुबह हमें पता चला कि वो आया थे, जो क्राइम इंस्पेक्टर थे, उनका सुबह उनका शव मिला है उनके घर पे। संभावित हमने वहाँ तभी जब आए हैं लोग, उनको वहाँ पे सीएससी बुलाया गया। संभावित ये हार्ट अटैक से मृत्यु प्रतीत हो रही है। परिवार वालों को बुलाया गया है, अभी उन्होंने जिला अस्पताल के इसमें शिफ्ट किया। फर्रुखाबाद से खबर सामने आई है, जहां फर्रुखाबाद में बाबा नीम करोरी चौकी परिसर के अंदर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल दुकानदारों और सफाई कर्मियों के बीच अवैध वसूली को लेकर विवाद बताया जा रहा है। पुलिस चौकी में पुलिस की अनुपस्थिति और व्यवस्था पर सवाल भी उठ रहे हैं।
रकाबगंज क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन की चिंगारियों से गेहूं की फसल में आग लग गई। जी आपको बता दें, इस घटना में करीब 7 बीघा फसल जलकर राख हो गई है। आग बुझाने के दौरान एक महिला सहित 3 लोग झुलस गए। फार्मासिस्ट के एसोसिएशन के चुनाव में शिव मंगल सिंह चौथी बार जिला मंत्री निर्वाचित किए हैं। जी आपको बता दें, जिला अस्पताल पहुंचने पर स्टाफ ने उनका भव्य स्वागत किया है। उसके साथ ही उन्होंने सभी साथियों को हितों की रक्षा और समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। शिवमंगल जी, डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के आप चौथी बार जिला मंत्री बने हैं। क्या कहना चाहेंगे, अपने दायित्व का किस तरीके से निर्वहन करेंगे? ये तो अगर चौथी बार चुने गए हैं तो ये हमारे साथियों का हमारे ऊपर भरोसा है और उन्हें लगता है कि मैं अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हूँ और उनकी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध तरीके से करवा पा रहा हूँ। इसलिए उन्होंने मुझे पर चौथी बार एक मतलब बहुत भारी भरकम सपोर्ट के साथ मुझे जिला मंत्री चुने निर्वाचित किया है। जिन्होंने आप पर भरोसा जताया उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आपका एक एक वोट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिन्होंने वोट दिया वो भी मेरे सदस्य हैं, जिन्होंने वोट दूसरे लोगों को दिया है, दूसरी पार्टी को दिया है या दूसरे भाई को दिया है, वो भी मेरे सदस्य हैं। किसी भी बिना भेदभाव के काम किया जाएगा। किसी भी की भी समस्या के लिए किसी भी अधिकारी से मिला जाएगा एवं अगर कोई अधिकारी किसी भी सदस्य का शोषण करता है तो उसके विरुद्ध बिगुल आंदोलन का बिगुल फूंका जाएगा। फिलहाल के लिए एक छोड़ मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए लोकल 7 न्यूज के साथ। स्काई इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत हमने एक सोच के साथ की, युवाओं को रोजगार की ओर ले जाना, क्योंकि देश की सबसे बड़ी सेवा है रोजगार पैदा करना। आज का युवा नौकरी के पीछे भागते भागते जिंदगी लगा देता है और स्काई इंडस्ट्रियल पार्क एक नया युग है जहां नौकरी नहीं बल्कि रोजगार पैदा होते हैं। हरियाणा के गोहाना में स्थित यह प्रोजेक्ट फ्री जोन लैंड पर विकसित किया गया है और दिल्ली एनसीआर का सबसे पीसफुल इंडस्ट्रियल लोकेशन माना जाता है, जो सोनीपत, पानीपत, रोहतक और जींद जैसे सभी प्रमुख जिलों के बीचों बीच है। दिल्ली से डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी के साथ 352A जयपुर चंडीगढ़ हाईवे और जीटी रोड सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर हैं। साथ ही मारुति सुजुकी फैक्ट्री खरखोदा के बेहद नजदीक स्थित हैं। ये प्रोजेक्ट 100% कानूनी और सरकारी अनुमोदित है, जहां बिल्डिंग और मशीनरी पर सरकारी सब्सिडी उपलब्ध है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए बैंक लोन की सुविधा भी मौजूद है। यहां रजिस्ट्री, म्यूटेशन और नोसी पहले करवाई जाती है और पेमेंट बाद में ली जाती है, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। केवल 21% पेमेंट पर आपको प्लॉट का इमीडिएट पोजेशन मिलता है और सेल डीड सीधे आपके नाम होती है, जबकि बैलेंस 79% पेमेंट आप 12 इक्वल इंटरेस्ट फ्री मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आराम से कर सकते हैं। स्काई इंडस्ट्रियल पार्क में एंड यूजर्स को प्रायोरिटी दी जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज और गोडाउन्स लगें और जो निवेशक अपनी फैक्ट्री या गोडाउन बनाते हैं उन्हें 10 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से 65,000 रुपए प्रति माह तक का एश्योर्ड रेंट पूरे 12 महीनों के लिए दिया जाता है। लगभग 100 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में 400 से 500 फैक्ट्रीज की क्षमता है,
जिससे 4,000 से 5,000 युवाओं को रोजगार देने का हमारा लक्ष्य है। 24 घंटे 7 दिन सुरक्षा, 15 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल, मल्टीपल एंट्री गेट्स, क्लब हाउस, स्पोर्ट्स कोर्ट्स और प्योर देसी फूड जैसी सुविधाओं के साथ यह एक कंप्लीट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है। स्काई इंडस्ट्रियल पार्क, आपके भविष्य का मजबूत आधार। आज जुड़िए और कल को मजबूत बनाइए। स्काई इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत हमने एक सोच के साथ की, युवाओं को रोजगार की ओर ले जाना, क्योंकि देश की सबसे बड़ी सेवा है रोजगार पैदा करना। आज का युवा नौकरी के पीछे भागते भागते जिंदगी लगा देता है और स्काई इंडस्ट्रियल पार्क एक नया युग है जहां नौकरी नहीं बल्कि रोजगार पैदा होते हैं। हरियाणा के गोहाना में स्थित यह प्रोजेक्ट फ्री जोन लैंड पर विकसित किया गया है और दिल्ली एनसीआर का सबसे पीसफुल इंडस्ट्रियल लोकेशन माना जाता है, जो सोनीपत, पानीपत, रोहतक और जींद जैसे सभी प्रमुख जिलों के बीचों बीच है। दिल्ली से डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी के साथ 352A, जयपुर चंडीगढ़ हाईवे और जीटी रोड सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर हैं। साथ ही मारुति सुजुकी फैक्ट्री खरखोदा के बेहद नजदीक स्थित हैं। ये प्रोजेक्ट 100% कानूनी और सरकारी अनुमोदित है, जहां बिल्डिंग और मशीनरी पर सरकारी सब्सिडी उपलब्ध है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए बैंक लोन की सुविधा भी मौजूद है। यहां रजिस्ट्री, म्यूटेशन और नोसी पहले करवाई जाती है और पेमेंट बाद में ली जाती है, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। केवल 21% पेमेंट पर आपको प्लॉट का इमीडिएट पोजेशन मिलता है और सेल डीड सीधे आपके नाम होती है, जबकि बैलेंस 79% पेमेंट आप 12 इक्वल इंटरेस्ट फ्री मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आराम से कर सकते हैं।
स्काई इंडस्ट्रियल पार्क में एंड यूजर्स को प्रायोरिटी दी जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज और गोडाउन्स लगें, और जो निवेशक अपनी फैक्ट्री या गोडाउन बनाते हैं उन्हें 10 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से 65,000 रुपए प्रति माह तक का एश्योर्ड रेंट पूरे 12 महीनों के लिए दिया जाता है। लगभग 100 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में 400 से 500 फैक्ट्रीज की क्षमता है, जिससे 4,000 से 5,000 युवाओं को रोजगार देने का हमारा लक्ष्य है। 24 घंटे 7 दिन सुरक्षा, 15 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल, मल्टीपल एंट्री गेट्स, क्लब हाउस, स्पोर्ट्स कोर्ट्स और प्योर देसी फूड जैसी सुविधाओं के साथ यह एक कंप्लीट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है। स्काई इंडस्ट्रियल पार्क, आपके भविष्य का मजबूत आधार। आज जुड़िए और कल को मजबूत बनाइए। सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि टॉस जीतने के बाद आपने बैटिंग ही क्यों चूज़ की? बैटिंग देखिए कि ये ग्राउंड जो है ये इसमें पहले भी हम खेले हुए हैं, एक्सपीरियंसड हैं। होम ग्राउंड है एक तरीके का हमारे लिए। टीम है हमारी, वो एक बैलेंस टीम है। जितने केपेबल बैट्समैन हैं उतने ही केपेबल बॉलर्स हैं। सो वी जस्ट वांटेड टू पुट सम प्रेशर ऑन अपोजिशन। वी वांटेड टू स्कोर सम बिग रन्स एंड देन पुट अपोजिशन इन काइंड ऑफ चेज। That we are the defending champions of this tournament. Last season also we won. So definitely हम सोच के आए हैं कि इस बार भी हम कप लिफ्ट करें। बिफोर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वी आर ह्यूमन बींग्स एंड बचपन से हम लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं, और इनफैक्ट ये मोस्टली वही लोग हैं जो कि बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके बाद आफ्टर स्कूलिंग दे डिसाइडेड टू जॉइन सीए ऑब्वियसली, बट कहीं ना कहीं इनका इंटरेस्ट पहले से ही है। ये कहानी शुरू हुई थी एक सपने के साथ, भारत में एक ऐसी ट्रैवल कंपनी बनाना जो सफलता की मिसाल बने। धीरे धीरे ये सपना एक लक्ष्य बना और फिर एक लेगेसी। ये कहानी है फ्लाई शॉप की। 2013 में हमने दिल्ली में एज अ ट्रैवल एजेंट अपने सफर की शुरुआत की। धीरे धीरे हमने कॉर्पोरेट ट्रैवल में भी कदम रखा और अपनी पहचान बनाई। हमने ट्रैवल इंडस्ट्री की बारीकियों को समझा और महसूस किया कि ट्रैवल एजेंट्स को मैनुअल प्रोसेस, लिमिटेड ऑप्शंस और बिजनेस को डिजिटल बनाने जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यही समझ हमें एक नई राह पर ले गई, एक ऐसा B2B ट्रैवल प्लेटफॉर्म बनाने की जो हर ट्रैवल एजेंट को आत्मनिर्भर बनाए। नए अवसरों और चुनौतियों के बीच हमने B2B ट्रैवल पोर्टल, API सर्विसेज जैसे सॉल्यूशंस पेश किए। इससे ट्रैवल एजेंट्स को अपना बिजनेस कम इन्वेस्टमेंट में ऑनलाइन ले जाने का मौका मिला। 2019 में हमारी मेहनत रंग लाई जब फ्लाई शॉप को मोस्ट कस्टमर फ्रेंडली कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। तब तक हम कई ट्रैवल एजेंट्स के साथ काम कर रहे थे। फिर कोविड आया और सभी एजेंट्स के लिए बिजनेस करना नामुमकिन सा हो गया, लेकिन फ्लाई शॉप रुका नहीं। हमने इंडस्ट्री को समझा और एक ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट बनाया जिससे एजेंट्स बेहद कम इन्वेस्टमेंट में अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन सर्विस दे सके। आज 900 से ज्यादा व्हाइट लेवल पार्टनर्स अपने बिजनेस को सफलतापूर्वक बढ़ा रहे हैं और फ्लाई शॉप 24,000 प्लस ट्रैवल एजेंट्स और 100 प्लस API पार्टनर्स के साथ इंडस्ट्री में नए स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। हमारा मिशन है हर ट्रैवल एजेंट और बिजनेस ओनर को सशक्त बनाना।
स्काई इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत हमने एक सोच के साथ की, युवाओं को रोजगार की ओर ले जाना, क्योंकि देश की सबसे बड़ी सेवा है रोजगार पैदा करना। आज का युवा नौकरी के पीछे भागते भागते जिंदगी लगा देता है और स्काई इंडस्ट्रियल पार्क एक नया युग है जहां नौकरी नहीं बल्कि रोजगार पैदा होते हैं। हरियाणा के गोहाना में स्थित यह प्रोजेक्ट फ्रीज ऑन लैंड पर विकसित किया गया है और दिल्ली एनसीआर का सबसे पीसफुल इंडस्ट्रियल लोकेशन माना जाता है, जो सोनीपत, पानीपत, रोहतक और जींद जैसे सभी प्रमुख जिलों के बीचों बीच है। दिल्ली से डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी के साथ 352A, जयपुर चंडीगढ़ हाईवे और जीटी रोड सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर हैं। साथ ही मारुति सुजुकी फैक्ट्री खरखोदा के बेहद नजदीक स्थित हैं। ये प्रोजेक्ट 100% कानूनी और सरकारी अनुमोदित है, जहां बिल्डिंग और मशीनरी पर सरकारी सब्सिडी उपलब्ध है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए बैंक लोन की सुविधा भी मौजूद है। यहां रजिस्ट्री, म्यूटेशन और नोसी पहले करवाई जाती है और पेमेंट बाद में ली जाती है, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। केवल 21% पेमेंट पर आपको प्लॉट का इमीडिएट पोजेशन मिलता है और सेल डीड सीधे आपके नाम होती है, जबकि बैलेंस 79% पेमेंट आप 12 इक्वल इंटरेस्ट फ्री मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आराम से कर सकते हैं। स्काई इंडस्ट्रियल पार्क में एंड यूजर्स को प्रायोरिटी दी जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज और गोडाउन्स लगें। एक बार फिर से स्वागत है आपका लोकल 7 न्यूज पे। आइए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर मैनपुरी से है, जहां मैनपुरी में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने विभिन्न राष्ट्रीय और प्रदेश के मुद्दों पर बयान दिया है। जी आपको बता दें, उन्होंने राम मंदिर, महिला आरक्षण, पंचायत चुनाव और मतदाता सूची पर सरकार पर पक्ष रखा है। साथ ही विपक्ष के बयानों पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, ये पूरा देश और दुनिया जानती है, कोई भी प्रमुख सचिव बना रहा है, सीएम का जो निर्देश आदेश होता है, उनके साथ जो भी उनके अधिकारी होते हैं वो प्रतिनिधित्व करते हैं संबंधित सीएम का। जो निर्देश आदेश होता है उसी का पालन करना उनका दायित्व, धर्म बनता है और उत्तरदायित्व भी होता है। अगर मुलायम सिंह जी का जो भी निर्देश हुआ उसका पालन नृपेंद्र मिश्रा जी ने कराया, यही उनका कहने का आशय है, यही वो कह रहे हैं, तो यही सब कहते हैं। इसका मतलब साफ है कि उस समय की माननीय मुलायम सिंह के आदेश पर ही वहाँ कार सेवकों पर गोली चलवाने का काम हुआ था। अभी असीम अरुण ने एक बयान दिया है कन्नौज में अखिलेश यादव को लेकर कि अखिलेश यादव को जिताना है तो मतलब पाकिस्तान बनाना है। अब असीम यादव जी ने क्या कहा है तो उसका हमसे क्या पूछ रहे हो? असीम जी ने अगर कहा है, माननीय मंत्री ने कुछ कहा है, ये विपक्ष का कहना है ये भड़काऊ बयान है। लेकिन ये सही है कि उस समय के जो हालात थे, कन्नौज की घटना को याद कर लो, प्रदेश छोड़ दो। याद है आपको? शायद याद ना हो तो मैं याद दिला दूं। उस समय यादवों में और मुसलमानों में झगड़ा हुआ, बहुत सारे लोग हताहत हुए, घायल हुए, लूटपाट हुई और आगजनी हुई यादवों के यहाँ। उसके बावजूद जो पुलिस की कार्रवाई हुई थी वो यादवों के खिलाफ हुई थी, मुसलमानों के पक्ष में, ये आपको याद होगा। और कन्नौज की ही घटना थी और उस समय अखिलेश यादव जी वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। मंत्री जी, महिला आरक्षण बिल को आप किस तरीके से देखते हैं? इससे महिलाओं को फायदा होगा या केवल? कुछ नहीं होगा। ये तो महिला नारी शक्ति बंधन की जो योजना, जो कार्यक्रम चल रहा था, उसी के क्रम में सरकार की पहले से ही ये मंशा है। आदरणीय मोदी जी बार बार कह चुके हैं कि महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, उनको राजनीतिक सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, महिलाओं को हर क्षेत्र में उनका प्रतिष्ठ सुनिश्चित करने के लिए, महिलाओं को आर्थिक और राजनीतिक रूप से एक सशक्त भूमिका निर्वहन के लिए हम ताकत देना चाहते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में भारत की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम पूरे देश में लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों को बढ़ाते हुए, लगभग 2.5 करते हुए,
अनुपातिक रूप से बढ़ाएंगे पूरे देश में, और उसी के जितनी सीटें होंगी उनका 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए MLA MP के रूप में आरक्षित करेंगे, ताकि उनका प्रतिनिधित्व स्टेट की विधानसभाओं में, विधान परिषदों में, राज्यसभा में, लोकसभा में सुनिश्चित हो सके, और देश के हर राजनीतिक निर्णय में देश के भाग्य विधाता के रूप में महिलाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी हो सके। इसके लिए हम लोग 16 से 18 तक संसद का विशेष सत्र भी बुलाए हैं, और प्रयास करेंगे कि 18 तक ये नारी सशक्तिकरण का ये कदम पूरा हो, कानून का जामा पहना करके तत्काल इस पर परिसीमन की कार्रवाई शुरू हो, और प्रयास होगा कि 2029 के पार्लियामेंट के चुनाव से पहले इसको हम लागू करके पूरे प्रदेश में महिलाओं को भागीदारी देने का काम करें। मंत्री जी, जब भारत कांग्रेस कह रही कि बगैर जनगणना के महिला आरक्षण सही नहीं, चल तो रही जनगणना, एक साथ दोनों काम चलेंगे। जनगणना का भी काम पूरा होगा, उसी के साथ साथ परिसीमन आयोग जो गठित होगा, परिसीमन की प्रक्रिया उसमें भी उतना ही समय लगना है। तो जनगणना और परिसीमन एक साथ जब चलेंगे तो जनगणना के परिणाम के ही अनुरूप उसका जो विधिक प्रक्रिया होती है उसको पूरा करते हुए हमारा प्रयास होगा कि 2029 तक जनगणना का भी कार्य पूरा हो, और उसी के अनुरूप परिसीमन का काम पूरा हो, और 29 में इसको लागू करके महिलाओं को यह भागीदारी सुनिश्चितता कराने का काम करें। SIR प्रक्रिया समाप्त हो गई, मतदाता सूची बधाई, पात्र मतदाता बचे हैं, अवैध मतदाता हटे हैं, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग को बधाई। एक पारदर्शी गुणवत्तापूर्ण मतदाता सूची अब देश को उपलब्ध हुई है, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग निश्चित रूप से बधाई का पात्र है। जी कह रही है कि साफ पर भरोसा कर लेना। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। जी आपको बता दें, बैठक में प्रस्तावित मार्गों और आवेदनों पर विस्तृत चर्चा की गई है। योजना के तहत आधा सैकड़ों से अधिक गांवों को परिवहन सुविधा से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत हम लोगों को निर्देश मिले हैं कि स्थानीय ट्रांसपोर्टर से संवाद स्थापित करके और सभी महत्वपूर्ण ग्राम पंचायतों से कनेक्टिविटी बनाई जाए, ताकि पब्लिक को आवागमन में सुविधा हो। उसी क्रम में ARM, ARTO और DPRO के साथ हम लोग आज बैठक किए, और इसमें 26 एप्लीकेशन विभिन्न बस एजेंसियों द्वारा, प्राइवेट बस एजेंसियों मालिकों द्वारा, संचालकों द्वारा दिया गया है, और 11-12 रूट हम लोग फाइनलाइज करने जा रहे हैं, और इसमें मैक्सिमम रूट ग्राम पंचायतों का कनेक्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट और रात्रि निवास के लिए बस का कोई ना कोई ग्राम सभा ही बनी रहेगी, ऐसा निर्देश है। उसी क्रम में क्रियान्वयन की बैठक हम लोग की है। सर, ये कब तक सुविधा लागू हो जाएगी, यहाँ जिले में संचालित हो जाएगी? कुछ नई बसें भी इसमें लोगों को खरीदनी पड़ेंगी, तो 15 से 20 दिन के बीच में ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। कुछ जो लोग नए बस खरीदने वाले हैं उसमें एक माह का समय लग सकता है। धन्यवाद। फर्रुखाबाद में फॉर्मल रजिस्ट्री में लापरवाही पर जिला अधिकारी ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं, जहां 333 कर्मचारी पर कार्रवाई और 54 लेखपालों को वेतन रोकने का नोटिस जारी किया जाएगा। इसके साथ ही यह निर्णय कलेक्टर सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान किया गया।
स्पष्ट कर दिया गया है कि जिनके भी फार्मर रजिस्ट्री नहीं होंगे उन कृषक को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, बीज, उर्वरक, खाद और अन्य कृषि संयंत्र और कृषक होने के नाते जो भी उनको सुविधाएं मिलती हैं, क्रय केंद्रों पर MSP वगैरह का रेट, ये सब नहीं हो पाएगा। इसलिए अभियान चलाकर सभी कृषकों को संतृप्त करने की दृष्टि से कि सबका फार्मर रजिस्ट्री बन जाए ताकि उनको किसी भी पब्लिक वेलफेयर स्कीम से परेशानी न हो उसका लाभ लेने में, अभियान चलाकर फार्मर रजिस्ट्री बनाई जा रही है। और सभी ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी, लेखपाल, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, कोटेदार सबके साथ VC मीटिंग, मोटिवेशन का काम किया जा रहा है। उसके बाद भी कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं। तो कल जिनका जीरो फार्मर रजिस्ट्री फॉर्मेशन था उन सबको नोटिस दिया गया है और नोटिस में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि क्यों नहीं आपने किया, क्या परिस्थिति थी और क्यों ना एक दिन की आपकी सैलरी नो वर्क नो पे के हिसाब से खत्म कर दिया जाए। ये उनके वो चेतावनी भी है और ये लगातार जारी रहेगा। 300 कर्मचारियों को ऐसा नोटिस दिया गया है और यदि वो अपना काम ससमय कर देंगे तो उनका वेतन रिलीज कर लिया जाएगा, अन्यथा पर डे जिस दिन जीरो रहेगा या न्यूनतम रहेगा उनका वेतन रोका जाएगा लगातार। सर कुछ लोकवाणी केंद्रों पर भी कार्रवाई की गई है। हाँ, 7 लोकवाणी केंद्रों पर भी जहां अकर्मण्यता या लोगों को कर्मचारी जो या कृषक जा रहे हैं उनको सपोर्ट न करने की शिकायत मिली है तो उनको भी नोटिस दिया गया है और यदि उनमें सुधार नहीं हुआ तो उनको भी उनका अनुमति निरस्त कर दिया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज।